हेलो बच्चों, नए साल 2025 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NSCC आरा में। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि नए साल से हम लोग विधिवत तरीके से, एक नियमित तरीके से एक नई आगाज करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। तो उसका शुभारंभ हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। ये वीडियो विशेषकर उन बच्चों के लिए अधिक फायदेमंद होंगे जो या तो इस साल सेंटअप स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, या वैसे बच्चे जो इस साल 9th क्लास में हैं और कुछ मंथ बाद वो 10th क्लास में प्रवेश करने वाले हैं। उनका 10th क्लास स्टार्ट होगा। अगर वो 9th क्लास की पढ़ाई को पूरा कर चुके हैं तो 10th क्लास की शुरुआत वो कर सकते हैं। और हमें आशा ही नहीं, विश्वास है, आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके जेहन में नहीं रह जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले आपके जेहन में आएगा ये त्रिकोणमिति होता क्या है, किस चीज का नाम है। क्या त्रिकोणमिति कोई जानवर है, या कोई पक्षी है, कोई फल है, या कोई चीज खाने वाली चीज है। बहुत तरह के प्रश्न आपके मन में आएंगे, बहुत तरह के संशय आपके मन में आएंगे, क्योंकि ये वर्ड आपने पहली बार सुना है। तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई खाने की चीज नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई पक्षी नहीं है। जैसे एक मैथमेटिक्स विशालकाय वृक्ष है, विशालकाय पेड़ है, और उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। उन ब्रांचेज, उन शाखाओं में से एक शाखा है ये त्रिकोणमिति, जिसको हम इस वीडियो में डिफाइन किए हैं। क्या है त्रिकोणमिति? तो त्रिकोणमिति क्या है? गणित की वह शाखा, वह ब्रांच, वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज में विशेषकर समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो तो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति के बारे में समझ में आएगा। अब आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मैथमेटिकल ब्रांच यानी गणितीय शाखा जिसके तहत हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और कोण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो त्रिकोणमिति की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई है। त्रि जिसका अर्थ होता है 3, गोण जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ है माप, यानी 3 भुजाओं की माप। और ये तो आप जानते हैं कि 3 भुजा किसमें होता है? त्रिभुज में। यानी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किन किन वर्ड से मिलकर बना है तो ये बताइएगा आप, त्रि, गोण और मेट्रोन। जिसमें त्रि का मतलब होता है 3, गोण का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है क्या? माप। ठीक है, इसके बाद आपके पास बात आएगी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत, त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज। अब पूछे समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज को हम बना के हम आपको दिखाते हैं। एक समकोण त्रिभुज ऐसा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को उनके न्यून कोणों के सापेक्ष, जैसे सपोज दैट इसका नाम है ABC, जिसका कोण B क्या हो गया? समकोण हो गया। समकोण हो गया तो निश्चित तौर पे कोण A और कोण C क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो न्यून कोण यानी कोण A के सापेक्ष या कोण C के सापेक्ष, न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ठीक है, फिर से समझते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक
समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये 9th क्लास तक नहीं मिला है, सुना बच्चों ने जरूर होगा साइन कॉस टेन ये क्या होता है। चलिए हम इससे आपका परिचय करवाते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण के सामने की भुजा होती है, वो क्या होता है? कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बचे हुए 2 भुजाओं में एक लंब होता है और एक क्या होता है? आधार। दूसरा क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, कर्ण को हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी लंब, और बेस यानी आधार। अब जो है कर्ण तो फिक्स है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होती है। सबसे बड़ी भुजा जो है समकोण त्रिभुज की कर्ण कहलाती है। अब लंब और आधार की जहां तक बात की जाए, ये परिवर्तनशील है, ये बदलते रहता है। कैसे बदलता है इसका चर्चा हम आगे करते हैं। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं, तो ये जो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये जो है ये संक्षेप है इनका, ये संक्षिप्त रूप है। इनका पूर्ण रूप क्या होता है? तो पूर्ण रूप जो होता है साइन का SINE, और इसका साथ ही साथ हम हिंदी नाम भी आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। साइन का हिंदी क्या होता है? जया। ठीक है, कॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? कोसाइन यानी को जया। टेन का टेजेंट यानी स्पर्श जया यानी स्पर्श रेखा। कोसेक का अगर पूर्ण रूप देखा जाए तो कोसेकेंट यानी व्युजया या व्युत्क्रम जया, यानी जया का व्युत्क्रम, यानी जया का उल्टा। साइन का अपोजिट जो होता है, व्युत्क्रम होता है, वो क्या होता है? कोसेक होता है। ठीक है, सेक का सेकेंड यानी कोटि जया या काटने वाला। ठीक है, और कॉट का कॉटेंजेंट यानी कोटि स्पर्श जया। ठीक है, ये इन संक्षिप्त रूप का पूर्ण रूप है, और ये बगल में जो आप देख रहे हैं इसका हिंदी अर्थ है। ठीक है, इसके बाद और आगे चलते हैं, तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक मैथमेटिशियन का नाम आता है, जिनका नाम बहुत ही सुप्रसिद्ध है, पाइथागोरस। सब लोगों ने उनके नाम को सुना होगा। पाइथागोरस महोदय कौन थे? उनकी क्या ऐसी खूबियां हैं जिसे सब लोग जानते हैं? तो उन्होंने एक समकोण त्रिभुज में एक सूत्र का प्रतिपादन किया था, एक प्रमेय का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रमेय का प्रतिपादन किया था, जैसे जिसकी चर्चा आगे आपको ज्यामिति के अंतर्गत मिलेगी। हम लोग उस प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे, जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? उन्होंने ये बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 2 बचे हुए 2 भुजा होते हैं, लंब और आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लंब स्क्वायर की बात करें तो ये प्लस आधार स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, मूल सूत्र ये है, इसी से इन दोनों की उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं, तो कुछ बच्चों के मन में आता है कि ये त्रिकोणमिति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इसका इन्वेंटर कौन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विवाद वाला प्रश्न है। कुछ लोगों के मन में होता है हिप्पारकस ने किया था, तो कुछ लोग का कहना है कि नहीं, त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। तो ऐसा है, त्रिकोणमिति के जनक हिप्पारकस को माना जाता है, जो 2वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में ग्रीक गणितज्ञ हिप्पारकस
ने त्रिकोणमिति की खोज की थी। ये वर्ल्ड लेवल पे इनको माना जाता है। और भारत में आर्यभट्ट को त्रिकोणमिति के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत में आर्यभट्ट को त्रिकोणमिति के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। इनके पिता कहा जाए, इनको जनक कहा जाए, ये इन्वेंटर कहा जाए, खोजकर्ता कहा जाए। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कहीं कहीं ये नाम भी, इसलिए आपको हिप्पार्कस और आर्यभट्ट दोनों नाम याद रखना होगा। ठीक है, आशा है आप लोगों को यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ और नई प्लानिंग के साथ। धन्यवाद।